नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पैरश। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। हमीरपुर में शादी समारोह के दौरान जयमाला कार्यक्रम में दुल्हन ने दूल्हे पर की थप्पड़ों की बौछार। वरमाला डालते ही दुल्हन ने जड़े तमाचे। दुल्हन पक्ष पर बारातियों से मारपीट का आरोप। जान बचाकर भागे बाराती। जालौन से हमीरपुर आई थी बारात। मौके पर पहुंची पुलिस। शामली में एक बारात में आए दो पक्षों में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में चले लात घूंसे, डंडे और बेल्ट से मारपीट हुई। करीब 45 मिनट तक दोनों पक्षों में मारपीट होती रही। बीच बचाव में उतरी महिलाएं तमाशबीन बनी रही भीड़। बागपत में पुलिस टीम पर हमला। आरोपी को पकड़ने गई टीम पर हुआ हमला। महिलाओं ने मारपीट कर पुलिस से आरोपी को छुड़ाया। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। शहर कोतवाली के निवाड़ा गांव का मामला। आरोपी की तलाश में कई जगह दी गई दबिश। चंदौली में चोरी करने के बाद पुलिस को चिढ़ाने के लिए चोर ने किया डांस। सीसीटीवी के सामने जमकर लगाए ठुमके। वाराणसी के मोहनपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट। आपसी विवाद के बाद भिड़े दोनों पक्ष। लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। मारपीट में 6 लोग घायल। एक शख्स की हालत गंभीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में बीच सड़क पर दबंग की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। दुकानदार को दुकान न लगाने की दी धमकी। धारदार हथियार लेकर लोगों को धमकाता दिखा आरोपी। विरोध करने पर कई लोगों की पिटाई। बागपत में महिला और युवक पर टूटा दबंगों का कहर। शख्स ने अपने 2 भतीजों के साथ मिलकर डंडों से की पिटाई। वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। किरठल गांव में 3 दिन पहले की घटना। बरेली के साईं मंदिर में 2 युवकों की पिटाई। सीसीटीवी में कैद। सपा नेता समर्थ मिश्रा पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट का लगा आरोप। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे 2 युवकों को जमकर पीटा। गाजियाबाद में 15 अप्रैल को दिन दहाड़े महिला से हुई लूट की सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार 2 बदमाश महिला से लूट को अंजाम देकर आराम से हुए फरार। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई घटना। एटा में युवक को दी गई तालिबानी सजा। हाथ में कानून लेकर लोगों ने खुद किया इंसाफ। छेड़खानी और चेन तोड़ने का आरोप लगाकर युवक को बेरहमी से पीटा। मां के सामने उसके बेटे को पीटते रहे लोग। नहीं पसीजा किसी का दिल। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में दबंगों ने गेस्ट हाउस को बुलडोजर से गिराया। दबंगों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। गेस्ट हाउस के मालिक ने दबंगों के खिलाफ दर्ज करवाया केस। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मौदहा कोतवाली इलाके की घटना। कानपुर में छेड़खानी के आरोप में मजदूर की पिटाई। घर में काम करने के दौरान महिला से छेड़खानी का आरोप। पत्नी के शिकायत करने पर पति ने मजदूर को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फायरिंग करने वाले युवक ने पूछा, वीडियो बना के नहीं। पिछले सप्ताह मांगलिक कार्यक्रम में युवक ने बार बालाओं के डांस के दौरान की थी हर्ष फायरिंग। पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। आगरा में एसएसपी कार्यालय पर रजनी नाम की युवती ने किया आत्मदाह का प्रयास। युवती को हरिपर्वत थाने ले गए पुलिसकर्मी। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई न होने से परेशान थी युवती। नाई की मंडी थाना क्षेत्र के एसएसपी कार्यालय का मामला। लखनऊ के इको गार्डन में ऐप बेस्ड ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल का दिखा असर। अपनी मांगों को लेकर ओला उबर के ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। मांगे ना पूरी होने पर कल सभी आरटीओ कार्यालय के बाहर देंगे धरना। सहारनपुर के मिर्जापुर कस्बे में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग में दुकान का सारा सामान जलकर स्वाहा। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सीएनजी के दाम बढ़ने से टेम्पो चालकों को झेलना पड़ रहा सबसे ज्यादा नुकसान। औरैया में टेम्पो की किस्त चुकाने में भी असमर्थ टेम्पो चालक अपने टेम्पो पर टेम्पो बेचने के लगाए विज्ञापन। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज फिर हुई पत्थरबाजी। गोली चलाने के आरोपी को पकड़ने गई थी क्राइम ब्रांच की टीम। घर से लोगों पर पथराव करने का आरोप। पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हिंसा मामले में अब तक 23 आरोपी किए गए गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। संवेदनशील इलाकों में शांति अपील की कोशिश।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सभा सांसद एसटी हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। जल्दबाजी में आशीष को दी गई थी जमानत। 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी थोड़ी राहत। जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के जौहर ट्रस्ट को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जौहर ट्रस्ट की जमीन सरकार को लौटाने के फैसले पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिकृत जमीन सरकार को लौटाने का दिया था आदेश। अब अगस्त में होगी मामले की अगली सुनवाई। बरेली के जवान सौरभ राणा श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। मार्च के अंत में ही छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटे थे सौरभ। श्रीनगर के गुरेज सेक्टर 9 में तैनात। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आम आदमी की तरह पहुंचे लखनऊ के अस्पताल। हालात का जायजा लेने के लिए लाइन में लगकर कटाई पर्ची। अस्पताल की व्यवस्था देखने के बाद रजिस्टर में चेक की मौजूद डॉक्टर्स की लिस्ट। ताजनगरी आगरा में पानी संकट से परेशान लोग उतरे सड़क पर। बाल्टी लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। 3 दिनों के लिए सिकंदरा वाटर वर्क्स बंद। पानी पाइपलाइन की मरम्मत नहीं होने से मुसीबत बढ़ी। यूपी में शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने 1090 चौराहे से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का इस महीने के अंत तक ऐलान संभव। प्रदेश अध्यक्ष पद पर कई नाम रेस में। आलाकमान जल्दी नाम पर ले सकता है फाइनल फैसला। आज सीएम के सामने सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े विभागों का होगा प्रेजेंटेशन। समाज कल्याण, महिला कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण जैसे विभाग पेश करेंगे रोड मैप। एनेक्सी बिल्डिंग में शाम 5:30 से 7:30 बजे तक होगा प्रेजेंटेशन। यूपी सरकार जून में लागू करेगी नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022। 5 साल में 1000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य है और ऊर्जा से पावर लूम संचालन के लिए आएगी नई योजना। 500 सोलर लूम बनाकर बुनकर को बांटे जाएंगे। जुलाई में होगा नई योजना का शिलान्यास। जल्द ही यूपी विशेष सुरक्षा बल के सहारे होगा यूपी मेट्रो की सुरक्षा। लखनऊ, कानपुर, नोएडा में मेट्रो स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे। एसएसएफ में बनाए गए 814 पद। फिलहाल एसएसएफ में पीएसी के जवानों को किया गया है अटैच। उत्तराखंड विधानसभा में यशपाल आर्य ने लिया नेता प्रतिपक्ष का चार्ज। यशपाल आर्य ने शीर्ष नेतृत्व का आभार किया व्यक्त। कहा, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाऊंगा। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लिया बड़ा फैसला। ब्लॉक प्रमुखों को दिया बीडीओ का एसीआर लिखने का अधिकार। पंचायतों को मजबूत करने के लिए हाई पावर कमेटी के गठन का भी ऐलान। सीएनजी की बढ़ती कीमतों से परेशान ओला, उबर और मिनी बसें। दिल्ली में ओला, उबर, टैक्सी, ऑटो, मिनी बसों की हड़ताल। 10,000 आरटीवी के चक्कों पर भी ब्रेक। बढ़ती तेल कीमतों को कम और किराया बढ़ाने की मांग। रुड़की में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर संत समाज में नाराजगी। पुलिस पर लगाए ढंग से कार्रवाई नहीं करने के आरोप। विरोध में धर्म संसद करने की चेतावनी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। भूमाफिया और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पुलिस के रडार पर आए पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के कई करीबी। याकूब कुरैशी की तलाश में रिश्तेदारों के घर दबी सर्विलांस टीम खंगाल रही नंबरों की डिटेल। याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज की तलाश तेज। पौड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओजली में तहसीलदार ने किया औचक निरीक्षण। मिड डे मील भोजन व्यवस्था में मिली कई खामियां। तहसीलदार ने डीएम को भेजी रिपोर्ट।
माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शकील हैदर पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज। माल निवासी ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। कोविड को लेकर योगी सरकार का आदेश। एनसीआर के जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य। लखनऊ में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी। एनसीआर के जिलों में लोगों को चिन्हित कर वैक्सीनेट करने के निर्देश। देश में कोरोना वायरस के मामलों में 90% से ज्यादा का उछाल। 24 घंटे में 2183 नए केस सामने आए। 214 लोगों की हुई मौत। 1985 मरीज ठीक। कोरोना के कुल एक्टिव केस हुए 11,542। गाजीपुर के सादात कस्बे में एक ही परिवार के 4 लोगों का मिला शव। परिवार के मुखिया पर हत्या के बाद आत्महत्या करने का शक। एसपी का दावा, रेलवे की परीक्षा में असफल होने पर घटना को दिया अंजाम। मेरठ के सरदना में हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात। घर में घुसकर शख्स की हत्या। लड़की के भाइयों पर बहनोई की हत्या का आरोप। बहन पर भी भाइयों ने चाकू से किया हमला। लहूलुहान हालत में मिला अस्पताल में भर्ती। लव मैरिज करने से नाराज था लड़की का परिवार। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी भाई फरार। गाजीपुर में 2 दिन से गायब युवक का शव मिलने से सनसनी। मकान की खरीद और कब्जे को लेकर हत्या को दिया अंजाम। आरोपी मकान मालिक की तलाश जारी। सदर कोतवाली क्षेत्र के नखास की वारदात। नोएडा में लूट के आरोपी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में थाना फेज 2। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी सहित 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से लूट के 1,15,000 रुपए बरामद। घटना में इस्तेमाल बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। कलेक्शन एजेंट से बदमाशों ने की थी लूटपाट। बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 50,000 का इनाम। बुलंदशहर की नरसेना पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच जंगल में हुई मुठभेड़। शातिर बदमाश के साथी को लगी पुलिस की गोली। एक बदमाश फरार। पकड़े गए बदमाश से तमंचा और खोखा कारतूस बरामद। उन्नाव में युवक का अपहरण कर मांगी गई फिरौती। फसल रखवाली के लिए खेत गए युवक का अपहरण। मोबाइल पर मैसेज कर परिवार से 2 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। गाजीपुर में अपहरण के 2 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। मामले में एक पुलिसकर्मी भी शामिल। चंदौली के रहने वाले शख्स का किया था अपहरण। गोंडा के रानी जोत गांव में भाजपा कार्यकर्ता के घर पर रात में बमबारी और गोलीबारी। जानलेवा हमले में परिवार के सदस्य सुरक्षित। भाजपा कार्यकर्ता किन्नू जायसवाल की भाभी हैं सभासद। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी। यूपी में नेशनल हाईवे पर होंगे 12,000 करोड़ के नए काम। केंद्र सरकार की तरफ से मिली मंजूरी। 685.71 किलोमीटर लंबे बाईपास, पुलों और सड़कों का होगा निर्माण। इसमें बलरामपुर NH 730 और अमेठी NH 76 भी शामिल। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे को किया जाएगा 4 लेन। बाराबंकी के जिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। कमियां मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। मरीजों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। मथुरा के अड़ींग कस्बे में कुएं से मिला लापता बच्चे का शव। 14 अप्रैल से लापता था 9 साल का नितिन। परिजनों ने हत्या कर शव कुएं में डालने का लगाया आरोप। बाजार बंद कर पुलिस चौकी का किया घेराव। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। 13 अप्रैल को सराफा व्यापारी से लूट करने वाले बदमाश से फिरोजाबाद पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। बदमाश के पास से लूटे हुए जेवर, 32 बोर की पिस्टल और एक बाइक बरामद। घायल बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने बताया, जंगलों को आग से बचाने के लिए सरकार ने वन विभाग के साथ बनाई पॉलिसी। चीड़ के पत्तों को जंगलों से उठाकर बिजली बनाने के लिए 28 लोगों के साथ किया गया अनुबंध। बुलंदशहर में झगड़े के दौरान लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर निर्मम हत्या। 7 नामजद, 1 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। 2 गिरफ्तार। मृतक के एक भाई की 2019 में हो चुकी हत्या। खुर्जा के खीरखानी इलाके की वारदात।
केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को लेकर भेजे प्रस्ताव का तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध। मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर जताया आक्रोश। कहा देवस्थानम बोर्ड को भंग होने के बाद सरकार अपना रही नया हथकंडा, सरकार की मंशा को नहीं होने देंगे पूरा। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का दौर। धाम में पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। बर्फ गिरने से यात्रा की तैयारियों में आ रही है दिक्कत। बर्फबारी से धाम में ठंड भी बढ़ी। नैनीताल के प्रसिद्ध बोट हाउस क्लब में सदियों बाद शुरू हुई रंगाई पुताई का काम। क्लब की सुंदर बार में भरे जाएंगे ब्रिटिशकालीन रंग। इस क्लब में हो चुकी है कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 21 अप्रैल को देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देश को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 21 अप्रैल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 अप्रैल को देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, क्या जानकारी है, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्या महत्वपूर्ण, क्या कोई ऐलान भी हो सकता है? देखिए, ऐलान नहीं होगा। जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर की जयंती उस दिन प्रधानमंत्री उस दिन देश को संबोधित करेंगे, गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करेंगे और अपना संबोधन बताएंगे किस तरीके से गुरु तेग बहादुर का जो बलिदान रहा है, किस तरीके से उन्होंने तमाम सारे लोगों को कहीं ना कहीं तौर से लोगों के हक के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। तो इस तरीके की तमाम सारी जो चीजें हैं उस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। उस दिन कोई ऐलान नहीं होगा। जिस तरीके से बड़े ऐलान को देखा जा रहा है तो बड़ा ऐलान नहीं होगा। प्रधानमंत्री केवल अपना संबोधन देंगे और लोगों को गुरु तेग बहादुर के बारे में जानने के बारे में, उनके बारे में लोगों को बताएंगे किस तरीके से उन्होंने समाज के लिए काम किया और उनके बारे में जो भी जानकारी है उन लोगों तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री करेंगे। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। आइए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़ का। लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक के स्टिकर लगी गाड़ी से बड़ा हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। मौत हुई सदर कोतवाली के रामापुर के पास का हादसा। भाजपा विधायक की गाड़ी से हादसे के मामले में मृतक के पिता का दावा। हादसे के वक्त मौजूद थे विधायक योगेश वर्मा। वहीं गाड़ी कब्जे में लेकर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमेठी के गौरीगंज में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की आमने सामने में भीषण टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो सवार एक बच्चे समेत 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एसपी और एएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। कानपुर के घाटापुर इलाके में तेज रफ्तार वैन ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। घायल हैलेट अस्पताल रेफर। वैन में सवार थे 12 थे। मेरठ में वेल्डिंग के दौरान कैंटर फटा, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। टीपी नगर इलाके का है पूरा मामला। पिथौरागढ़ में धधक रहे जंगल। कनाली छीना विकासखंड के चरमा सड़क तक पहुंची जंगल की आग। आग बुझाने के लिए घंटों मौके पर नहीं पहुंचा कोई वनकर्मी। स्थानीय लोग खुद ही कर रहे हैं आग बुझाने की कोशिश। रुद्रप्रयाग में भी वन प्रभाग के जंगल में लगी भीषण आग। पिछले कई दिनों से जल रहे हैं जंगल। वन विभाग आग बुझाने में नाकामयाब। आग की चपेट में आए खांखरा और दुर्गाधार के जंगल। श्रावस्ती में कई बीघा गेहूं की फसल आग का बनी शोला। थाना सोनवा के शाहपुर कठौतिया का मामला। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से लगी आग ने 8 घरों को अपने आगोश में लिया। थाना मितौली इलाके के गणेशपुर गांव का है मामला। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों से लगी आग के आगोश में आने से दर्जनों रिहायशी मकान जले। बांसी तहसील के मसीना खास के टोला शंकरपुर का मामला। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक घर जले। हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्री एरिया में कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
भदोही की कालीन नगरी में एक रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। भदोही कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर मोहल्ले का मामला। औरैया में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, कई बीघा फसल जलकर राख। सदर कोतवाली क्षेत्र के शहबदिया गांव का मामला। बिजनौर में गेहूं की फसल में लगी अचानक आग। आग लगने से 2 बीघे गेहूं की फसल हुई चौपट। थाना नगीना देहात के जोकीरमपुर इलाके का मामला। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की सूझबूझ से अप्रिय घटना घटने से बची। शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर कहासुनी। दोनों पक्षों के युवा सामने आए। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत करवाया विवाद। शामली में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल की गई पेश। कैराना में बालाजी शोभा यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। जामा मस्जिद के पास छतों से मुस्लिम युवकों ने शोभा यात्रा पर बरसाए फूल। मेरठ के डीएम दीपक मीणा को मिलेगा प्रधानमंत्री अवार्ड। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस पर मिलेगा अवार्ड। अप्रैल 2008 से 2020 के बीच कराए कामों को लेकर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। एक उत्पाद एक योजना के तहत चावल की खेती को दिया था बढ़ावा। पीएम स्वनिधि योजना में वाराणसी को मिलेगा पुरस्कार। 2021 में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा अवार्ड। 14 फरवरी को भेजा गया था कार्यों का ब्यौरा। 21 अप्रैल को दिल्ली में मिलेगा अवार्ड। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों ने करवाए रजिस्ट्रेशन। 43 दिनों तक चलने वाली यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। कोरोना की वजह से 2 साल बाद शुरू हो रही है यात्रा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन जोरदार गिरावट के साथ खुले। दोनों इंडेक्स लाल निशान पर हुए बंद। 1172 अंकों की भारी गिरावट के साथ 57,166 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। में 292 अंक फिसलकर 17,184 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोने और चांदी की सोमवार में आई तेजी। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर 0.8% चढ़कर 53,434 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना।